नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग नोट्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर मैं अजय पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं एनक्लेक्स के, उसके पर्पज से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, अ क्लाइंट विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इज रिसीविंग ऑक्सीजन 2 लीटर पर मिनट वाया अ नेजल कैन्युला। यानी कि कोई पेशेंट है जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हुआ है, नेजल कैन्युला के थ्रू उसको 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन डिलीवर हो रही है। द नर्स नोट्स द क्लाइंट्स ऑक्सीजन सेचुरेशन इज 88%। व्हाट इज द बेस्ट एक्शन बाय नर्स। यानी कि जो पेशेंट है उसका जो सेचुरेशन है वो 88% हो चुका है, तो उस कंडीशन के अंदर नर्स का क्या बेस्ट एक्शन रहेगा। ऑप्शन ए, इंक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो टू 4 लीटर पर मिनट। यानी कि जो ऑक्सीजन लेवल है वो 2 लीटर से हम 4 लीटर पर मिनट कर देंगे। नेक्स्ट वन है ऑप्शन बी, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इमीडिएटली। ऑप्शन सी, इंकरेज द क्लाइंट टू टेक अ स्लो डीप ब्रीथ। यानी कि हम पेशेंट को इंकरेज करेंगे कि वो स्लो और डीप ब्रीथ ले। एंड लास्ट वन है ऑप्शन डी, असेस द क्लाइंट रेस्पिरेशन स्टेटस एंड पोजीशन अपराइट। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, असेस द क्लाइंट रेस्पिरेशन स्टेटस एंड पोजीशन अपराइट। यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के अंदर जो रेस्पिरेशन स्टेटस है हम उसको असेस करेंगे और पेशेंट को पोजीशन देंगे अपराइट पोजीशन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट ऑन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ वुमन इन द लेबर इज रिसीविंग ऑक्सीटोसिन यानी कि पिटोसिन, एक ब्रांड नेम होता है पिटोसिन इन्फ्यूजन, एंड द नर्स नोट्स द कॉन्ट्रैक्शन आर अकरिंग 1 मिनट एंड लास्ट 90 सेकेंड। व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। तो इस कंडीशन के अंदर नर्स का क्या रोल रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज द आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स है क्या हम उसको इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट वन है ऑप्शन बी, स्टॉप द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। जो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन है हम उसको स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वन है ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाय मास्क। मास्क के थ्रू हम ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करेंगे। एंड लास्ट वन इसके अंदर, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टॉप द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। यानी कि किसी वुमन को एवरी 1 मिनट में और एटलीस्ट 90 सेकेंड के अंदर कॉन्ट्रेक्शन आ रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन चल रहा है हम उसको स्टॉप कर देंगे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टॉप द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, which action by the nurse demonstrate proper use of standard precautions? Option A, wearing the gloves when the taking a patient blood pressure. Option B, washing the hands before and after patient contact. Option C, using a mask for all the patient interaction. And option D, disposing of the linens in the biohazards bags for every patient. यानी कि हर पेशेंट के लिए बायोहैजार्ड्स के अंदर जो लिनन है उसको डिस्पोज करेंगे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट कॉन्टेक्ट। यानी कि स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के अंदर क्या इंक्लूड होगा, पेशेंट को टच करने से पहले और टच करने के बाद हैंड वॉशिंग करना। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, अ पेशेंट रिसीविंग डिगॉक्सिन हैज अ पल्स रेट 52 बीट्स पर मिनट। व्हाट शुड द नर्स डू। यानी कि किसी पेशेंट के डिगॉक्सिन चल रहा है और अचानक से उसकी जो पल्स रेट है 52 बीट्स पर मिनट हो गई है, तो नर्स को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, गिव द मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड। एंड ऑप्शन बी, होल्ड द डोज एंड नोटिफाई द प्रोवाइडर। यानी कि जो डोज है उसको होल्ड करेंगे और हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है हम उसको इन्फॉर्म और नोटिफाई करेंगे। ऑप्शन सी, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एंड रीचेक इन द 15 मिनट। हम पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे और 15 मिनट के बाद उसको रीचेक करेंगे। एंड ऑप्शन डी, इंक्योरेज द फ्लूइड्स एंड कंटिन्यू मॉनिटरिंग। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, होल्ड द डोज एंड नोटिफाई द प्रोवाइडर। यानी कि डिगॉक्सिन की जो डोज है हम उसको होल्ड कर देंगे एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हम इन्फॉर्म करेंगे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6-1, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू इंसर्ट अ यूरिनरी कैथेटर। यानी कि एक नर्स है जो प्रिपेयर कर रही है यूरिनरी कैथेटर को इंसर्ट करने के लिए। विच एक्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट टू मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक्स। ऑप्शन ए, वॉश द हैंड बिफोर एंड आफ्टर द प्रोसीजर। ऑप्शन बी, यूज स्टेराइल ग्लव्स ड्यूरिंग इंसर्शन। ऑप्शन सी, अप्लाई लुब्रिकेंट टू द कैथेटर टिप। एंड ऑप्शन डी, क्लीन द पेरिनियल एरिया विद सोप एंड वाटर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूज स्टेराइल ग्लव्स ड्यूरिंग इंसर्शन। यानी कि यूरिनरी कैथेटर इंसर्ट के दौरान स्टेराइल ग्लव्स का यूज करना चाहिए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी।
Next on a question number 7, the client receiving IV therapy complains of the pain and redness at the insertion site. What is the nurse based action? यानी कि कोई पेशेंट है वो आईवी थेरेपी को रिसीव कर रहा है, तो उस दौरान उसको कंप्लेन हो रही है पेन की और रेडनेस की। कहां पर? जो इंसर्शन साइट है जहां पर कैन्यूला लगी है वहां पर उसको पेन और स्वेलिंग हो रही है। तो बेस्ट एक्शन क्या रहेगा नर्स का? ऑप्शन ए, स्लो द इन्फ्यूजन रेट। ऑप्शन बी, अप्लाई वार्म कंप्रेस। ऑप्शन सी, डिसकंटिन्यू द आईवी लाइन। एंड ऑप्शन डी, डॉक्यूमेंट फाइंडिंग एंड कंटिन्यू इन्फ्यूजन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिसकंटिन्यू द आईवी लाइन। यानी कि हम इसके अंदर क्या करेंगे? डिसकंटिन्यू द आईवी लाइन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट ऑन है क्वेश्चन नंबर 8, बिफोर द एडमिनिस्टर मेडिकेशन the nurse check the client ID bands and ask the client to state their names and date of birth. This is an example of, यानी कि एक नर्स है जो मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करने से पहले पेशेंट का जो आईडी बैंड्स है वो चेक कर रही है और पेशेंट का जो नाम है और डेट ऑफ बर्थ है वो चेक कर रही है। तो यह किसका एग्जाम्पल होगा? ऑप्शन ए, पेशेंट एजुकेशन। ऑप्शन बी, फिजिकल एग्जामिनेशन। ऑप्शन सी, द राइट पेशेंट। एंड ऑप्शन डी, मेडिकेशन चेक। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, द राइट पेशेंट। नेक्स्ट ऑन है क्वेश्चन नंबर 9, अ नर्स मस्ट कलेक्ट अ स्पूटम सीमन फॉर अ कल्चर, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू कलेक्ट इज? यानी कि एक नर्स है जो कल्चर के लिए स्पूटम सीमन को कलेक्ट कर रही है, तो उसका बेस्ट टाइम क्या रहेगा? ऑप्शन ए, बिफोर द ब्रेकफास्ट। ऑप्शन बी, आफ्टर द लंच। ऑप्शन सी, एट बेड टाइम। एंड ऑप्शन डी, आफ्टर माउथ वॉश। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिफोर द ब्रेकफास्ट। यानी कि बिफोर द ब्रेकफास्ट स्पूटम सीमन कल्चर के लिए हम सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। एंड लास्ट ऑन है क्वेश्चन नंबर 10, अ लेबरिंग क्लाइंट इज हैविंग अ लेट डिक्लेरेशन ऑन द फीटल हार्ट मॉनिटर, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट? यानी कि फीटल हार्ट मॉनिटरिंग के दौरान लेट डिक्लेरेशन हो रहा है, तो उसमें नर्स क्या फर्स्ट एक्शन करेगी? ऑप्शन ए, टर्न द क्लाइंट टू द लेफ्ट साइड। ऑप्शन बी, इंक्रीज द ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन सी, अप्लाई फंडल प्रेशर। एंड ऑप्शन डी, कंटिन्यू मॉनिटर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, टर्न द क्लाइंट टू द लेफ्ट साइड। एंड लास्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन नंबर 3 मिस हो गया था, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि आज की इस क्लास के अंदर हम 10 क्वेश्चन इसके अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमने मिस कर दिया था। अ पोस्टपार्टम वुमन कंप्लेन्स ऑफ पेरिनियल पेन एंड स्वेलिंग। एक पोस्टपार्टम वुमन यानी कि पीपीएच वाली जो वुमन है उसका कंप्लेन है कि पेरिनियल एरिया के अंदर उसको पेन और स्वेलिंग हो रही है। तो उस कंडीशन के अंदर व्हाट द नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स। तो उस दौरान फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर नर्स का क्या इंटरवेंशन रहने वाला है? ऑप्शन ए, वार्म सीज बाथ। ऑप्शन बी, आइस पैक्स टू पेरिनियम। ऑप्शन सी, इंकरेज एम्बुलेशन। एंड ऑप्शन डी, मसाज द पेरिनियल एरिया। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, आइस पैक्स टू पेरिनियम। यानी कि जो पेरिनियम एरिया है वहां पर आइस पैक का यूज करेंगे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो यह क्वेश्चंस थे एनक्लेक्स एग्जाम्स के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।